साथियों नमस्कार। आर्यादित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर की यही होंगे। हम आ जाते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। कल के वीडियो में हमने आपको बताया है सप्तमी विभक्ति के प्रयोग के बारे में। आज आपको हम उसी सप्तमी विभक्ति के प्रयोग में 3 सूत्र और हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, उनको भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि टीजीटी, पीजीटी और टेट सीटेट में भी कई बार वो पूछा गया है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और क्यों है इत्यादि के बारे में। तो थोड़ा सा आप जो है उसके बारे में आप जान लीजिए। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये आपके चाहे वो टीजीटी का पेपर हो, चाहे वो पीजीटी का पेपर हो, टेट सीटेट और सुपर टीईटी का पेपर हो, ये आप लोगों के लिए ये सारी क्लासें जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और एक मज़े की बात आपको बता दें कि आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को हम विधिवत प्रश्नोत्तरों का एक प्रकार से हम प्रश्नोत्तरी लेकर के भी इस चैनल पर आपको एक एक चीज़ की जानकारी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी देंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल पर आप सभी आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको नवीन वीडियो प्राप्त होती रहे। आइए आज चलते हैं सप्तमी विभक्ति के उन 3 सूत्रों के तरफ जो सूत्र बहुधा लगभग हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला सूत्र आपका फिर बसता है, कल हमने बताया था आपको आधारो अधिकरणम, अधिकरणीय सप्तमी और आधार 3 प्रकार का है। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और आपका जो अभिव्यापक आधार कहा जाता है। 3 आधार हैं। तो औपश्लेषिक आधार जो है आपको बता दिया गया, कटेयास्ति यानी प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़े वो औपश्लेषिक आधार है। वैषयिक आधार में आपको बता दिया गया, उदाहरण भी बताया गया कि भाई मोक्षे इच्छा अस्ति यानी बौद्धिक बुद्धि से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो आपके वैषयिक आधार में होंगी। अभिव्यापक आधार में व्यापक स्तर पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे तिलेषु तैलम, तो संसार में जितने भी तिल हैं सब में तेल होता ही है। तो ये अभिव्यापक आधार के अंतर्गत आ गए। अब आइए आगे चलते हैं। साधु असाधु प्रयोगे, साधु साधु प्रयोगे च, ये आपका क्या है? वार्तिक है। ये वार्तिक है, वररुचि के द्वारा वार्तिक बनाया गया है, जिन्हें हम कात्यायन भी कहते हैं। तो साधु और असाधु इसमें 2 प्रकार के शब्द आते हैं, साधु और असाधु, 2 चीजें हैं। इनके प्रयोग में सप्तमी का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। साधु और असाधु जब शब्द आ जाते हैं तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे साधु कृष्णो मातरी, उदाहरण है साधु कृष्णो मातरी, ये आपका शब्द है। अब साधु शब्द का प्रयोग हुआ, लिहाजा कृष्णों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। साधु कृष्णो मातरी यानी कृष्ण जो है अपनी माता के लिए अच्छे थे, तो साधु कृष्णो मातरी, साधु का प्रयोग होने के कारण कृष्णों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। अगले सूत्र की तरफ हम आते हैं। अगला सूत्र मेरा कह रहा है निमित्तात् कर्मयोगी, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र। निमित्तात् कर्मयोगी, निमित्तात् कर्मयोगी यानी जिस निमित्त कोई कार्य किया जाता है उसके फल की प्राप्ति हो जाती है,
तो जिसके निमित्त कार्य किया जाता है उस निमित्तार्थक शब्द को सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त कर देते हैं। जैसे चरमणि द्वीपिनम हंति, चरमणि चरमणि द्वीपिनम हंति, चमड़े के लिए हाथी को मारते हैं। तो चमड़े के लिए यानी जिसके निमित्त हाथी को मारा जा रहा है, तो उस निमित्त के निमित्तार्थक शब्द को हम सप्तमी में रख देते हैं। तो इसीलिए चरमणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। ये आप जाने रखिए। अब आपके समझ में आ गया होगा। निमित्तात् कर्म योगे, जिसके निमित्त कोई कर्म किया जाता है उस निमित्तार्थक शब्द को सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त कर दिया जाता है। तो चरमणि द्वीपिनम हंति, चमड़े के लिए हाथी को मारते हैं, तो चरमणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। अगला सूत्र आता है, अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम। बहुत पूछा जाता है ये भी। यतश्च निर्धारणम, निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम यानी जिसके निर्धारण के लिए कोई समुदायवाची वाक्य हो और उस समुदायवाची वाक्य में उसकी जो विशेषता बताई जाए विशेषण के माध्यम से, तो उस विशेषता वाले यानी जो विशेषण वाले शब्द हैं उन विशेषण वाले यानी विशेषता बताने वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। और यही नहीं, सप्तमी और षष्ठी यानी सप्तमी 7 और 6 यानी सप्तमी विभक्ति भी होती है, षष्ठी विभक्ति भी होती है। जैसे कविषु, कविषु कालिदासः, कालिदासः श्रेष्ठः। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कवियों में कवि शब्द जो है वो विशेषण है और ये एक समुदाय है, उसमें श्रेष्ठता दिखाई जा रही है कालिदास को, तो कविषु में सप्तमी का प्रयोग कर दिया गया है। यही नहीं, षष्ठी का भी प्रयोग होता है। जैसे कवि नाम, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः। आप समझ लीजिए, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः। अब कवि नाम में षष्ठी का प्रयोग कर दिया गया और कविषु में सप्तमी का प्रयोग कर दिया गया। तो आप 7 और 6 इतना आप जाने रखिए। ये यतश्च निर्धारणम सूत्र के साथ आपके सप्तमी विभक्ति का अंतिम पड़ाव समाप्त होता है, यानी ये सप्तमी विभक्ति आपकी समाप्त हो गई है। हम आपको आज ही यानी थोड़ा सा समास के बारे में बताएंगे। अगला जो चैप्टर आ रहा है वो समास के बारे में है, जो कि आपके हिंदी में भी काम देगा और संस्कृत में भी काम देगा, जो कि आपके टीटीटी में भी काम देगा, जो आपके पीजीटी में काम देगा, टेट, सीटेट, सुपर टेट में काम देगा, और जो भी परीक्षाएं छोटी मोटी परीक्षाएं जो भी है, चाहे वो पुलिस की वैकेंसी आती हो, उसमें भी समास के बारे में पूछा जाता है। तो आप बखूबी समास को खूब विधिवत आप देखिए हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो समास को सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम समास के विस्तृत अध्ययन के लिए तत्पर होंगे। समास, समास शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु है, अस धातु, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु है। अस यानी समास में घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक तो ये आप जान लीजिए, कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। घय प्रत्यय का प्रयोग होता है। बहुत पूछते हैं कि समास में कौन सा प्रत्यय है, तो समास में घय प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है। तो सब उपसर्ग पूर्वक अस धातु है जो जिससे मिल करके समास बना है। इस समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण यानी कोई बड़ा वाक्य हो, किसी बड़े वाक्य को